जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अज़ान मलिक है। और अभी रिसेंटली आज सुबह मैंने एक पोस्ट लगाई आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। और उससे पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि आज़ादी सहाफ़त बराए फ़रोख्त और ख़रीदार बहरिया टाउन। वो तो सिर्फ एक वन ऑफ दी बायर्स हैं आज़ादी सहाफ़त के। अगर प्रेमिनरली देखा जाए तो आज़ादी सहाफ़त तो आज से नहीं बराए फ़रोख्त, वो तो भुट्टो दौर, ज़िया दौर, अयूब दौर, नवाज शरीफ के दौर में, हर दौर में आज़ादी सहाफ़त बराए फ़रोख्त रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी हमें सहाफ़ियों को आज़ादी थी भी सहाफ़त की, कभी भी नहीं थी। और इसकी बेशुमार मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर, आज से नहीं पिछले अगर हम 3 दहाइयों में देख लें या 4 दहाइयों में देख लें तो आई डोंट थिंक सो कि कभी सहाफ़ियों को एज सच कोई आज़ादी थी। अभी हाल ही में हमारे सामने एक इंसिडेंट आया और वो इंसिडेंट था उज़्मा ख़ान का और मलिक रियाज साहब की फैमिली का कोई एक इंसिडेंट आया जिसमें बेशुमार इल्ज़ामात लगे दोनों तरफ से। मैं किसी भी दोनों में से किसी भी फरीकैन की एक तो फेवर नहीं लेना चाह रहा, किसी के फरीकैन के हक में बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बेशुमार शोज़ होते हैं टीवी चैनल्स पर और बेशुमार शोज़ चलते रहते हैं जिनमें होता क्या है, जो सोशल इश्यूज़ बेस्ड शो होते हैं उसमें इशफाक पान शॉप वाला, अज़र SHO का बेली या एनीवन, कोई भी, किसी का कुत्ता मर जाए, कुत्ते को बच्चे ने काट लिया, बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, कोई भी इस तरह का इशू, तो हम सहाफ़ी जो है कैमरे लेके, टीम्स लेके मुल्ज़िमान से भी बात करते हैं, फैमिली से भी बात करते हैं, विक्टिम से भी बात करते हैं। मुझे याद है कि मैं एक चैनल के लिए शो करता था तो वो शो तब तक कंप्लीट नहीं होता था जब तक हम विक्टिम से बात नहीं कर लेते थे, या वो शो तब तक कंप्लीट नहीं होता था जब तक हम पुलिस का वर्जन नहीं ले लेते। तो ठीक है, दिस इज़ व्हाट जर्नलिज्म इज़। इस स्पेसिफिक मामले में उज़्मा ख़ान, हुमा ख़ान, आमना उस्मान एंड ऑल दैट जी, जो भी पार्टी थी पूरी, इस स्पेसिफिक मामले के अंदर होता क्या है जी कि अगेन मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी की फेवर में बात नहीं करूँगा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। और जनरल बात करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे चैनल्स थे, टीवी चैनल्स थे, किसी एक चैनल ने भी उस हवाले से, एक चैनल पे भी जो जो मेजर चैनल्स हैं हमारे, उनमें से किसी चैनल ने भी इस हवाले से कोई बात नहीं की। सिर्फ ये आया कि एक बासर शख्सियत की फैमिली के ख़िलाफ़ पर्चा हो गया है डिफेंस लाहौर के अंदर, एक बासर फैमिली के कुछ ख़वातीन ने कुछ किया है एंड ऑल दैट। यही खबर थी बेसिकली हर तरफ। शर्म आई, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई एज अ सहाफ़ी, बहुत ज़्यादा शर्म आई। काफ़ी दिन तक सोचता रहा कि ये क्या है। समझ यही आई कि हमारे यहाँ आज़ादी सहाफ़त या सहाफ़त की जो वो है, व्हाट डू यू कॉल दैट, हमारे यहाँ सहाफ़त और तवाइफ़ में कोई फ़र्क नहीं है। तवाइफ़ भी बज़ाहिर आज़ाद लगती है लेकिन वो आज़ाद होती नहीं है, सहाफ़त भी बज़ाहिर आज़ाद लगती है लेकिन वो आज़ाद है नहीं। सिर्फ मलिक रियाज के अगर हम इशू में बात कर लें फ़िलहाल, तो मलिक रियाज का सिर्फ वो स्टोरी इसलिए नहीं चली, वो हाईलाइट इस वजह से नहीं हुई कि मलिक रियाज साहब तमाम बड़े चैनल्स के, पाकिस्तान के तमाम जो टॉप 10 चैनल्स हैं, उनको एक तवील दुरानिये के इश्तिहारात देते हैं। उसके अलावा बेशुमार मामलात हैं, इस वजह से मलिक रियाज का नाम ही नहीं चला किसी चैनल पर, एक बासर शख्सियत। हाल ही में आपके सामने एक मिसाल में देता हूँ कि हाल ही में 3 मई थी और हमारे सेनेट के अंदर एक करारदाद मंजूर हुई, जिस करारदाद में सेनेट क्या कहता है, सेनेट कहता है जी कि आज़ादी सहाफ़त के बगैर जमहूरियत का तस्वर नहीं है। ये हमारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। 3 मई को जो हमारा आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन होता है, उसके ऊपर ये सेनेट का पाकिस्तान सेनेट ये उनका एक जो उन्होंने एक बिल दिया, उस बिल के मुताबिक ये चीज़ थी। अच्छा, मैं जब ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ तो बेशुमार चीज़ें मेरे जहन में आती हैं। अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो कभी भी सहाफ़त आज़ाद नहीं थी,
भुट्टो को दौर में देख लें, ज़िया दौर में देख लें, ज़िया दौर के अंदर बेशुमार सहाफ़ी पकड़े गए। अव्वल तो मुझे तो आज तक ऐसा नज़र नहीं आया। मैं अगेन भुट्टो दौर से निकल के हम अब करंट सिचुएशन में आ जाते हैं। करंटली सर ये है कि जो टीवी चैनल्स के वेब पेजेस भी हैं या सोशल मीडिया पेजेस हैं, इवन सहाफ़त तो आज़ाद वहाँ पे भी नहीं है। एज अ जर्नलिस्ट या एज वो चैनल्स, वो अगर कोई ख़बर वहाँ पे चला दें तो वो उस पर भी एक्शन हो जाता है। पैमरा सोशल मीडिया पेजेस को भी मोनिटर कर रही होती है। एंड आई डोंट नो कि पैमरा को कौन डिक्टेट करवा रहा होता है, या मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें अभी हाल ही के अंदर जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला आया, तो उसके अंदर तो सहाफ़त तो लग रहा था कि बहुत आज़ाद है, बेशुमार इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, आर्मी चीफ का नाम चल रहा है, फट्टे चल रहे हैं, ट्रांसमिशंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। उन मामलात में तो समझ आ रही थी कि जी सहाफ़त तो आज़ाद है, लेकिन सहाफ़त आज़ाद नहीं है। अगेन माजरत के साथ, मैं खुद सहाफ़ी हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त सहाफ़ी हैं, इस वक्त मेरे बहुत सारे दोस्त जो सहाफ़ी हों मुझे देख भी रहे हैं। सहाफ़त आज़ाद नहीं है भाई, सिंपल एज दैट। सहाफ़त की औकात वही है, या आज़ादी सहाफ़त की औकात वही है जो एक गलीज़ मोहल्लों में रहने वाली तवाइफ़ों की होती है, क्योंकि ना तवाइफ़ आज़ाद होती है ना सहाफ़ी आज़ाद है। तो खैर, अगर हम जनरली बात की जाए आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, तो बेशुमार पिछले दिनों जो मीडिया के साथ चल रहा था मामलात, जो हुकूमत और मीडिया हाउसेस के साथ जो मामला चल रहे थे, बेशुमार सहाफ़ी निकाले गए। उसके बाद हम आ जाते हैं जो चैनल मालिकान की जो होती है, जो हुकूमत ने फंड्स देने थे या जो कायाजात थे वो देने थे या कुछ भी, वो भी नहीं मिले। वो 5 अरब से बात होती 5 करोड़ पे आ गई, और मेरे ख्याल से 5 करोड़ भी अभी तक सही तरह अदा नहीं किया गया। पिछले, और स्पेशली जब से खान साहब की हुकूमत आई है, मदीना की रियासत आई है जब से, तो मदीना की रियासत का हाल ये है भैया कि इट्स बिन 2 years, 2 साल हो चुके हैं इसको, और 2 साल में होता ये है, 1.5 साल हो चुके हैं, 1.5 साल के अंदर हुआ ये है कि बेशुमार सहाफ़ी जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, बेशुमार प्रोड्यूसर्स अपनी नौकरियों से निकल चुके हैं, बेशुमार सहाफ़ियों ने ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं, बेशुमार सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं। तो ये है जी आज़ादी सहाफ़त का मुंह बोलता सबूत आप लोगों के सामने। अगेन शर्म आती है कि हमारे बेसिकली इसमें मी एज अ जर्नलिस्ट या बेशुमार सहाफ़ी जो हैं उनका इसमें कोई ऐसा अमल दखल नहीं होता। इसमें अमल दखल बेसिकली होता किसका, प्राइमरीली अमल दखल इसमें होता है चैनल मालकान का, क्योंकि उनके इंटरेस्ट्स होते हैं, उनकी एटी सेटी होती है ऊपर, उनको रोका जाता है। उनको लालच होता है कि अगर ए फलानी खबर चल गई तो ए इश्तिहार नहीं मिलना, ए बेसिकली मसले मसाइल ए होते हैं बेसिकली। अच्छा, इसमें अभी हाल ही के अंदर आज से कोई साल सवा साल पहले 92 का एक वाक़या है, एक मैं चैनल का नाम ले रहा हूँ माजरत के साथ, 92 का एक वाक़या है कि 92 को क्यू मोबाइल ने इश्तिहार देने बंद कर दिया। तो 92 ने उस चैनल के ख़िलाफ़ एक ऐसी कैंपेन लॉन्च की कि क्यू मोबाइल जो है वो टेक्निकली सफ़ाए हस्ती से मिट गया। अब वो बेचारे दोबारा कोशिश कर रहे हैं, मार्केट में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली अपना वो आते हैं या नहीं आते, वो एक अलग बहस है। लेकिन हमारे यहाँ सहाफ़त आज़ाद क्यों नहीं है? अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर से मिल रहे हैं तो वो तो बहुत सारे बातें करते हैं कि सहाफ़ी ये हैं, सहाफ़ी वो हैं। फिर अगेन वी एज द प्रोड्यूसर्स या एंकर्स, हम इनको शोज़ में बुलाते हैं, ये शोज़ में आके भी बहुत सारा वावेला डालते हैं सहाफ़ी भाई जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मेरा 10 साल का 12 साल का जो तजुर्बा है, मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक किसी भी इदारे के साथ मैंने बेशुमार इदारों के साथ काम किया, मुझे आई डोंट रिमेंबर कि मुझे किसी इदारे ने खुल के खेलने का मौका दिया, सिवाय एक इदारे के, वो भी एक हद तक मौका दिया, वो था समा ने मुझे किसी हद तक हमें मौका दिया कि हम खुल के खेलें।
क्योंकि उस वक्त समा की एक जो थी रिप्यूट थी वो यही थी कि समा इज़ अ न्यूट्रल चैनल, समा उस वक्त एक न्यूट्रल चैनल की हैसियत रखता था। लेकिन बदकिस्मती से समा ने भी, मैं स्पेसिफिकली किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता था, मुझे लेना पड़ रहा है, 2 चैनल्स के मैंने नाम ले लिए, 92 का भी ले लिया, समा का भी ले लिया, इन दोनों इदारों के साथ मैं खुद भी काम कर चुका हूँ। तो 92 का भी मुझे पता है कि 92 ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया और बाकी सारे चैनल्स का मामला क्या था। समा ने भी मलिक रियाज के हवाले से कोई खबर नहीं चलाई बदकिस्मती से। ठीक है, हर चैनल की एक अपनी एडिटोरियल पॉलिसी होती है, हर चैनल के अपने कुछ स्टेक्स होते हैं, किसी को इश्तिहारों के मद में स्टेक्स होते हैं, किसी को पैमरा लाइसेंस फ़ीस के हवाले से स्टेक्स होते हैं, हर चैनल के कुछ ज़ाती स्टेक्स होते हैं, कुछ एंकर्स के, कुछ चैनल के जो एंकर्स होते हैं उनके कुछ पॉलिटिकल स्टेक्स होते हैं, और बेशुमार चीज़ें हैं। दैट्स हाउ इट गोज़ हमेशा ही। और ये कोई एक चीज़ नहीं है, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं पाकिस्तान में होती आ रही हैं। 92 के हवाले से मैं बात कर रहा था। अगेन 92 के अंदर आज से कुछ साल 2 साल पहले का वाक़या है कि कोई बैरिया टाउन के हवाले से कोई केस आया, तो 92 ने ठक 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 करके 3-4 दिन बेशुमार ख़बरें लगाई 92 के हवाले से। तीसरे चौथे दिन इनको इश्तिहार मिल गया तो वो ख़बर ठप हो गई। पता भी नहीं था कि 92 का कोई मसला है या किसी के चैनल का किसी के साथ कोई मामला था भी सही। इसका हल क्या है? अब मैं तो एक लाइव आ गया और शायद मैं दोबारा भी ये सिलसिला जारी रखूँगा लाइव आने का। अगर दोस्तों ने दोबारा चाहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। इसका हल क्या है? हल तो सर इसका सिंपल सा है कि जितने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो, और मीडिया मालकान, साफ़ी नहीं, मालकान, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो बेशुमार चैनल चल रहे हैं उनके मालकान भी साफ़ी नहीं है। कोई तेल बनाता है, कोई अपना मिठे बंद बेचता है, कोई किसी की साइकिल की फैक्ट्री है, कोई घी बेच देता है, किसी का अपना सोने का काम है, गोल्ड का, नॉट सोना वो वाला नींद वाला। तो बेसिकली सब ही जो है दे आर डूइंग देयर बिजनेसेस, और हर जो इदारा है, हर इदारे का जो मालिक है वो अभी मुझे एक दोस्त का मैसेज आया कि जी नदीम मलिक साहब ने बात की थी उस हवाले से किसी इंट्रो में, तो कहे नदीम मलिक साहब ने बात थी मॉडल के इंट्रो में, हमने चाहते हैं कि इंसाफ मिले। अच्छा, नदीम मलिक साहब ने किसी अपने प्रोग्राम के अंदर किसी लिंक में डिस्कस किया था जी, उनको ये अभी हमारे एक दोस्त है उनका मुझे मैसेज आया है मेरे व्हाट्सएप पर, तो अच्छी बात है जी। नदीम मलिक साहब की हैसियत है कि ही इज़ नॉट बाइस्ड सहाफ़ी, वो न्यूट्रल सहाफ़ी हैं और उनकी अपना न्यूट्रल होने पे हमें कोई शक भी नहीं है। नदीम मलिक साहब एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का। अब बदकिस्मती से जिस दिन ये वाक़या होता है, जिसमें हम हाल की तरफ बाद में आते हैं, मुझे एकदम नदीम मलिक साहब से याद आ गया कि जिस दिन ये वाक़या होता है उस वाक़े के थोड़े दिन 1-2 दिन बाद मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें मुझे नहीं समझ आई कि वो ट्वीट करने की वजह क्या थी। उसमें उन्होंने बाखूब ही अच्छे तरीके से टीसी की, बेशुमार लोग समझते हैं कि व्हाट डज टीसी मीन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पॉलिश किए टीसी की उन्होंने हामिद मीर की। और मुझे समझ नहीं आई थी कि उस ट्वीट का मकसद क्या था, कि उन्होंने कहा जी कि मैं उसका उन्होंने अंग्रेज़ी बड़ी सख्त लिखी हुई थी, शायद मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है, तो उनका जो अंग्रेज़ी का लुब्बे लुबाब था वो ये था कि जी मैंने आज तक कभी भी ज़िंदगी में हामिद मीर को कोई फेवर नहीं दी, ना हामिद मीर ने मेरे से कोई फेवर मांगी। तो मुझे समझ नहीं आई कि इसका मकसद क्या था, उस ट्वीट का मकसद क्या था, मुझे आज तक आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। या वो कुछ लालच देना चाह रहे थे या लालच दे चुके थे, तो उसको उन्होंने कंपनसेट करने के लिए एक वो कर दिया। तो भैया 2-3 शेर है वो जब इस तरह के मामला आते हैं तो वो मुझे, क्योंकि मैं शेरों के मामले में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की जो कन्वर्सेशन है वो शेरों के बगैर चलती भी नहीं है। तो वो शेर ये है कि जी ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ। तो ये मैं जब भी इस तरह के जो मामला आते हैं तो ये शेर मुझे हमेशा याद आता है कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ। अच्छा, वो कलम को मैंने नहीं बेचा, वो कलम को किसी स्पेसिफिक सहाफ़ी ने नहीं बेचा,
ये कलम को उन लोगों ने नहीं बेचा जिन लोगों ने जो लोग बीट रिपोर्टिंग्स करते हैं, जो 44, 47, 48, 50 गर्मी में, 50 गर्मी के अंदर जो बाहर निकल के बीपर्स दे रहे होते हैं, सूरज पे, गर्मी पे, बारिश पे, क्राइम पे, सियासत पे, सब कुछ कर रहे होते हैं, ये उनका कसूर नहीं है। कलम बेचने वाले लोग कौन है? कलम बेचने वाले होते हैं मीडिया मालिकान एंड देयर सो कॉल्ड एडिटोरियल पॉलिसीज। मैंने ज़ाती तौर पे अभी हाल ही में एक चैनल के साथ काम कर रहा था, तो उस चैनल की कुछ एडिटोरियल पॉलिसीज़ को मुझे देख के कुछ समझ नहीं आती थी, आई ऑलवेज यूज्ड टू लाफ। यही वजह थी कि मैं उस चैनल का ज़्यादा देर हिस्सा भी नहीं रहा। मेरे कुछ इसी ब्लंटनेस की वजह से पिछले 18-19 माह से मैं पाकिस्तान मीडिया का हिस्सा नहीं था। मतलब पाकिस्तान मेन स्ट्रीम जो पाकिस्तान का मीडिया में उसका हिस्सा नहीं रहा। अपने इन्हीं ब्लंटनेस की वजह से, कुछ चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसीज़ की वजह से, जाहिर सी बात है कि जिस बंदे ने 1.5-2 लाख रुपये तनख्वाह लेनी है तो उसने तो चैनल की पॉलिसीज़ को तो फॉलो करना ही है भाई। तो अगेन मकसद सिर्फ ये है, जो रोना है, जिस चीज़ की टेंशन है वो ये है कि एक तो पिछले कई अरसे से सहाफ़त को एक नोज़ डाइव लग रहा है, स्पेशली जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो सहाफ़त तो एक डाउन जा रही है, नोज़ डाइव लग रही है, ऊपर से नीचे, हेडिंग टूवर्ड्स डाउन मोर। अरूज को जवाल है, मीडिया ने अपना अरूज देख लिया। बदकिस्मती से डर इस बात का है कि ये अपने जवाल की तरफ जा रहा है। जवाल में जाने की वजह क्या है? जवाल में जाने की वजूहात में सरे फहरिस्त चैनल मालिकान खुद हैं। चैनल मालिकान की ही वजह से लोग तवाइफों को, कंजरों को सहाफ़ियों के साथ तशबीह देते हैं। मेरा बेसिकली मकसद आने का ये है कि हमारे कुछ दोस्त हैं, मेरे बेशुमार दोस्त हैं, तो उन दोस्तों ने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर मुझे ऐड कर दिया और 1-2 सहाफ़ियों को और ऐड किया। उनको गैरत नहीं आई, लेकिन वो उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो बोल सकें। तो उन लोगों ने अच्छा खासा, आप देखें कि 99% लोग जो कोई पोस्ट करते हैं किसी हवाले से, कोई मीडिया के हवाले से, तो नीचे लोग गालियाँ निकालना शुरू कर दिए। अब आज से 15 साल पहले या 14 साल पहले या 13 साल पहले जिस वक्त हम कहीं जाते थे तो लोग हमारी इज्जत करते थे, सहाफ़ियों की इज्जत करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि बेशुमार सहाफ़ी हमारे अंदर ही कुछ गंदे अंडे निकले, जिन्होंने लोगों को जाली कार्ड बना के दिए, जिन्होंने एएसआईओं से भी दिहाड़ियाँ लगाई, जिन्होंने लोगों को ये कह के कहा कि जी मैं ताड़े वाल आ रहे हैं, ताड़ा फलाना मसला, तो मैंने गड्डी से पेट्रोल पवा दो। तो वो हम मशहूर हो गए लिफाफे से। फिर लोगों ने तस्वीरें लगाई कि जी वो फलाने की जेब में लिफाफा डल गया है, पहले तो ये था नहीं। फिर रेटिंग भी बेशुमार हुई, फिर चीज़ों को मैनिपुलेट भी बहुत ज़्यादा किया गया, फिर बेशुमार चीज़ें हुई गई। तो हम बदनाम क्यों हैं? हम बदनाम सिर्फ इस वजह से हैं कि हमारे चैनल्स के मालिकान की एडिटोरियल्स पॉलिसीज़ क्या हैं। एक सेकंड ज़रा, मुझे एक दोस्त है, उनका मैसेज आ रहा है जी, सॉरी। अच्छा, तो मामला जी ये है कि ये क्यों है? हम बदनाम हैं और हमारे बदनामी की वजह हमारे बदकिस्मती से मालिकान ही होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मेरे पास एक आछू पान वाली की स्टोरी आ जाए और आछू पान की स्टोरी से चैनल को पता है कि ये इसमें रेप भी हुआ था, इसमें टीआरपीज़ भी मिलेंगी, इसमें नंबर्स भी मिलेंगे, तो वो हम स्टोरी ज़रूर चलाएंगे। कसूर में 288 बच्चों के साथ ज्यादती हो जाती है, तो उधर जब मैं वहाँ पे कसूर गया, हम जब कसूर पहुँचे, उस वक्त मेरे साथ, हमारे साथ गालबन ज़िशान मलिक साहब थे। मैं एक निजी चैनल में काम करता था, समा टीवी में ज़िशान मलिक साहब मेरे एंकर थे। तो जब हम कसूर पहुँचते हैं तो वहाँ पे तो एक मेला लगा होता, सहाफ़ियों का, DSNGs खड़ी हैं, लोग आए हुए हैं, BBC आया, CNN आया, अल जज़ीरा आया। वो हुआ क्या जी? हुआ ये कि 288 बच्चों के साथ ज्यादती हो गई है। तमाम चैनल्स वहाँ पे खड़े हैं, IG पंजाब वहाँ पे है, CM साहब ने अपनी तमाम टास्क फोर्सेस के चेयरमैन वहाँ पे भेज दिए। हो क्या रहा है जी यहाँ पे? ये हो रहा है जी अपना वो आ गए हैं यहाँ पे, बच्चों के साथ ज्यादती हुई है जी। तो वो चीज़ बिक गई। हमारे यहाँ पे चीज़ बिकती क्या है? हमारे यहाँ पे चीज़ बिकती है, रेप बिकता है, नंबर आते हैं। छोटे बच्चे के साथ ज्यादती हो जाए वो बिक जाता है। किसी के साथ किसी के घर में घुस के कोई किसी को मार दे, बिक जाता है। तो वो हम चीज़ें तो बखूबी बेच देते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स ऑन मेजर इश्यूज़, जब कोई मेजर इश्यूज़ पे बात आती है,
जैसे अगेन मैं दोबारा उस टॉपिक का हवाला दे रहा हूँ। हवाला देने की वजह ये नहीं है कि मैं किसी एक्टर्स के साथ हूँ या मैं उस आमना उस्मान के साथ हूँ। हवाला देने की वजह ये है कि जी जो भी है, वो लड़कियों ने जो भी किया, वो लड़कियों की जो भी गलती थी, आमना उस्मान ने जो भी किया, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। वजह ये है कि जी आमना उस्मान उनके घर के अंदर घुसी और उनको घुस के घर के अंदर मारने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे मोहसिन अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल जाती है, यहाँ पे हुमैरा अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल जाती है, यहाँ पे हुमैरा अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल गई, यहाँ पे मोहसिन अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल गई, यहाँ पे मीरा का आज तक पिछले 10 साल में यही फैसला नहीं हो गया वो शादीशुदा है या नहीं है। मेरे ख्याल से भी 2 दिन पहले फैसला हो गया, किसी कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जी वो कैप्टन जो है वो उनका बंदा ही है। तो वो आज तक यहाँ पे ये फजूल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हम चला देते हैं। जब फैसला आया, जब बात आई कि वो उज़्मा खान ने अपने पे जो इल्ज़ामात लगे थे तो वो उन्होंने बताने थे, और उन्होंने अपने एक बंच ऑफ लॉयर्स के साथ जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो एयर ही नहीं हुई। उस वजह से भी बहुत सारी लेग पुलिंग की गई सहाफ़ियों की, हमारे सहाफ़ी भाइयों की। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हम आज़ाद हैं या हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी की बात हम करें तो आज़ादी से मुझे याद आया कि जो हमारे सोशल मीडिया पे जो पेजेस होते हैं, ट्विटर पे होते हैं या फेसबुक पे होते हैं, हम वहाँ पर भी अगर कोई चीज़ पब्लिश करते हैं, वहाँ पे भी कोई चीज़ लिखते हैं और हमारा किसी चैनल से ताल्लुक़ है, हमारा अगर किसी चैनल से ताल्लुक़ है तो हमें उस पर भी जवाब देना पड़ जाता है मालिक को। आई स्टिल रिमेंबर, मैं कोट नहीं करूँगा मैं किस चैनल में था, मैं क्या था, मैं कहाँ पे था। मुझे याद है, जो जब मैं ये वाक़या सुनाऊँगा तो कुछ लोग जो हैं उनको याद आ जाएगा वो वाक़या क्या है। वो वाक़या कुछ ऐसा हुआ कि जी एक पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री मेकर है शर्मीन उबैद चुनाए तो उनके हवाले से एक स्टोरी मेरे पास आ गई और वो बड़ी मज़े की स्टोरी थी। उसमें मेरे पास विक्टिम्स थे और विक्टिम्स के अलावा और भी कुछ 2-3 लोग थे मेरे पास, और वो मैं स्टोरी टीआरपी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत मज़े की स्टोरी थी शर्मीन उबैद चुनाए वाली। तो मैंने उस पर एक ट्वीट किया और मैंने अपने सोशल मीडिया पे किया कि शर्मीन उबैद चुनाए गेट रेडी ऑन सैटरडे, जो भी है। हमने चीज़ें सारी लाइनअप की हुई थी, हमने रिकॉर्डिंग पे जाना था मुजफ्फरगढ़। तो जाने से 2 दिन पहले, जिस दिन मैंने स्टेटस लगाया, मेरे स्टेटस लगाने के 15 मिनट के बाद मुझे मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कॉल आ जाती है, और मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की मैं फ़ोन बंद करता हूँ तो मुझे उसी चैनल के सीईओ का कॉल आ जाता है कि ये क्या किया है, ये क्या किया है, ये कर दिया आपने, इसको निकालें आप, ना आप स्टोरी करेंगे ना वो कुछ करेंगे। तो ये है जी आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में। सो अगर मैं तीसरी मरतबा बोल रहा हूँ तो अगर हम सहाफ़त को तवाइफ़ कहेंगे या सहाफ़ती इदारों के मालिकान को तवाइफ़ों से तशबीह देते हैं तो वो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने वो लक़ब, तवाइफ़ का लक़ब सहाफ़ती इदारों के मालिकान ने दे अर्न इट, उन्होंने वो लक़ब कमाया है, वो लक़ब डिज़र्व करते हैं, ये लक़ब वो चाहते थे कि उनको मिले। अगर आज पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का बुरा हाल है, सहाफ़ियों को लोग गालियाँ निकालते हैं, सहाफ़ियों को लोग कुत्ता समझते हैं, जो भी है, तो वो कमाया है। आपने जो बीजा था वो आप आज निकाल रहे हैं, वो आपकी अपनी गलतियां हैं। यू गाइज डिज़र्व इट। सहाफ़ी ने किसी भी शोबे से, किसी का भी, वकील हैं, वकीलों ने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है, सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों ने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है, पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों ने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है। तमाम ब्यूरोक्रेसी किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी शोबे से जिसका भी ताल्लुक़ है, उन्होंने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी होती है। हर डिपार्टमेंट के वर्कर्स का ये वो है कि वो अपनी इज़्ज़त खुद करें, हमने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमने, और फिर जब हम सहाफ़ी अपने मालिकान की बात नहीं मानते तो फिर हमें टर्मिनेट भी किया जाता है, फिर हमें नौकरियों से भी निकाला जाता है, फिर हमें ये भी धमकी दी जाती है कि तू किधर काम करके खाई इंसानों, ऐ भी होता है। ऐ सुनिया है मैं कई बारी कि तू इधरों निकल गया तो तू मैंने किधर काम करके खाई ज़रा। तो अनफॉर्चुनेटली हम सहाफ़ी हैं और हमारे डाउनफॉल की वजह जो है वो तमाम इदारों के मालिकान होते हैं। हमें उन्होंने तवाइफ़े बना दिया है, वो हमें बेचते भी वैसे ही हैं।
कि वहाँ से ज़्यादा पैसे आ गए हैं, वहाँ से कम पैसे आ गए हैं। बेशुमार मरतबा, ये एक मरतबा नहीं हुआ, मैंने अपने 12 साल के करियर में बेशुमार स्टोरीज ऐसी देखी हैं कि जिनमें हम कवर कुछ करके आए हैं, हुआ कुछ है, खबर कोई है, चल कोई गई है, एंड वी वर शॉक्ड सो मेनी टाइम्स। फ़हीम इकबाल साहब ने मुझे भी ज्वाइन किया है, बड़े भाई हैं, और इनको भी पता है कि बेशुमार मामला कुछ ऐसे हुए कि सोशल मीडिया पे जब मैं कोई चीज़ लगाता था तो कहाँ से क्या होता था और क्या होता था और क्या 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 हुआ, वो सारा इनको भी पता है। मैंने और फ़हीम साहब ने तो यहाँ तक हुआ कि मैंने ज़ाती तौर पे एंटी टेररिज्म कोर्ट मुल्तान भुगती 3 मरतबा सिर्फ स्टोरीज़ की वजह से। हेल्थ केयर कमीशन भुगती, हेल्थ केयर कमीशन वालों ने भी तलब किया हमें। तो ये थी चीज़ आदि सहाफ़त। जब आपने कोई स्टोरी ब्रेक की, जब आपने कोई स्टोरी चलाई, जब आपने कोई प्रोग्राम चलाया, तो आपको एंटी करप्शन ने भी बुलाया, एंटी टेररिज्म ने भी बुलाया, आपको हेल्थ केयर कमीशन ने भी बुलाया, आपको सब ने बुलाया। हमने सब कुछ भुगत लिया और वी वर लाइक शॉक्ड कि हमने किया क्या है, हमारी गलती क्या है। हमारी गलती से सिर्फ ये होती है कि हमने, सहाफ़त होती क्या है, सहाफ़त होती है कि जी जो सहाफ़ी का तुक क्या बनता है, सहाफ़ी का काम क्या है, सहाफ़ी करता क्या है, सहाफ़ी ने करना क्या होता है। सहाफ़ी ने तस्वीर के रूप दिखाने होते हैं सारे, सहाफ़ी ने जजमेंटल नहीं होना होता। और मुझे शर्म आती है उन तमाम चैनल एंकर्स पर और उन तमाम लोगों पर जिनके प्रोमोज आप देख लें तो आप प्रोमोज देख के परेशान हो जाएगा, यार तो लगता है कुछ करेगा, इनकलाब लेके आएगा, कायदे आज़म बन जाएगा मुल्क का। उनके प्रोमोज की आप लाइनें सुन लें, ना कभी गिरा, ना कभी बिका, ना कभी झुका, ना कभी ये किया, ना कभी वो किया। तो भाई आप गिर भी गए, आप झुक भी गए, आपने झुक के जो जो करना था, आपने कौडे होके जो जो करना था, आपने सब कुछ कर दिया। आपने झुक के जो बद इखलाक हरकतें करनी थी, आप अपने मज़ों की वजह से झुके, और आपने सिर्फ आप खुद नहीं झुके, आपने तमाम उन सहाफ़ियों को भी झुका दिया जो झुकना नहीं चाहते थे। आपने मैं आपको सिर्फ, अब ये मेरी जब वीडियो ख़त्म होगी, या कुछ लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे, आप लोग जब ख़त्म होगी वीडियो, तो आपने कुछ चैनल्स के करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के प्रोमोज देखने हैं। उन प्रोमोज को अगर आप देखेंगे ना, कि उनकी जब आप बातें सुनेंगे कि ना कभी झुका, ना कभी गिरा, ना कभी ये किया, ना कभी बिका, आज़ादी सहाफ़त का अलम बरदार, ये वो, और उनके जो आप ग्राफिक्स देख लेंगे तो आपको लगेगा कि यार जदों तक है बंदा पाकिस्तान से जिंदा ना, किसी बंदे के नाल ज्यादती नहीं हो सकती। एक सेकंड रहिएगा, मुझे किसी ने कोई सवाल पूछा है जी, चैनल मालकान को कौन चलाता है। राशिद रिशावल साहब ने मेरे से एक सवाल पूछा है कि चैनल मालकान को कौन चलाता है। राशिद भाई, चैनल मालकान को कौन चलाता है, ये बड़ा मज़े का आपने सवाल पूछा है। चैनल मालकान को सर बेशुमार लोग चलाते हैं। हमारे पिंडी वाले दोस्त भी चलाते हैं, जो आपको पता है पिंडी वाले हमारे दोस्त हैं, वो भी चलाते हैं चैनल मालकान को। और मलक रियाज जैसे बाअसर लोग भी चलाते हैं, बदकिस्मती से, जिनके हाथ में सब कुछ होता है। तो अभी हाल ही की मिसाल आपको दे रहा हूँ कि मलक रियाज साहब की स्टोरी नहीं चली, सिर्फ 2-3 चैनलों ने चलाई है, जो गरीब जिनके पास इश्तिहार नहीं था, उन्होंने मलक रियाज का नाम ठक 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 करके बजाया। उन्होंने साथ ग्राफिक्स भी लगाए हैं, जिन्होंने कोई देखता भी नहीं, उनको कोई देखता भी नहीं था, तो उन्होंने तो बखूब ही चलाया। राशिद रिशावल साहब जी हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत सारे चैनल्स के अंदर काम कर चुके हैं। तो उन्होंने सवाल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। राशिद भाई की और चीज़ है तो आप उसका भी मैं जवाब दे दूंगा। चैनल्स को कौन चलाता है और चैनल मालकान को कौन डिक्टेट करता है, ये मेरे से बेहतर आप भी जानते हैं कि चैनल मालकान को डिक्टेशन कहाँ से आ रही होती है। मेरा दुख, मुझे किस बात का दुख है, मुझे सिर्फ इसी बात का दुख है कि हमारी हैसियत इस वक्त क्या है, हम क्या हैं, हम क्या थे, हम क्या सोचा कि हम क्या करने लगे हैं और हमने क्या कर दिया। हमने एक इतने खूबसूरत शोबे को, हमने इस तरह के शोबे का क्या हाल कर दिया कि हमें पीपल आर अब्यूजिंग अस टुडे, पीपल आर अब्यूजिंग अस। मुझे इनबॉक्स के अंदर काफ़ी लोगों ने कहा कि जी आपने गलत किया है, आपने सहाफ़ियों को तवाइफ कह दिया। भाई मैंने सहाफ़ियों को तवाइफ नहीं कहा, मैंने चैनल मालकान को तवाइफ बोला है, जो हमें दे ट्रीट अस लाइक अ तवाइफ। वो समझते हैं कि हम तवाइफे हैं, वो हमें ट्रीट करते हैं उस तरह। मैंने किसी सहाफ़ी को नहीं बोला। और जिन साहब ने मुझे मैसेज किया है, मैं उनकी इतला के अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन सबके साथ मेरा भाइयों जैसा प्यार है।
मैं उन सबको बड़े अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भी मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और उनको बड़ी अच्छी तरह पता है, वो बाखूबी आगाह है मेरे स्टांस से है कि मैं किस वक्त क्यों बोलता हूँ, वो सब कुछ जानते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि अजान मलिक ने 30 मिनट से बकवास कर रहा है आके फेसबुक पे, तो भाई ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के भी साफ़ी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार फलानी स्टोरी चल जानी चाहिए, वो फलाने ने रोकता, वो फलानी स्टोरी चल जानी चाहिए। मैं आपको आज बता देता हूँ कि इस मुल्क में गेस्ट प्रोग्राम्स के गेस्टों के हवाले से पिंडी से कॉल आ जाती है कि यार ये गेस्ट क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे, ये इसको होना चाहिए था, ये इसको होना चाहिए था। तो भाई क्या कर रहे हैं आप? जिधर गेस्ट पे भी लोग अपना इन्फ्लुएंस दिखा देते हैं। एक दोस्त है, उन्होंने मैसेज किया है, अच्छा सो कट शॉर्ट, हम इस बात को मैं वाइंड अप करता हूँ, और हमने अपना हाल खुद सुधारना है। हम तब तक नहीं सुधर सकते जब तक हम खुद सुधरना चाहेंगे नहीं। हमें पीबीए नाम से एक तंजीम है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, पीबीए को खुद बैठकर अपना तसाब करना चाहिए इंटरनली। तमाम चैनल मालकान को अपने ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, तमाम चैनल मालकान को अपने ऊपर काम करना चाहिए। वो अपने ऊपर काम करेंगे, वो एक बेहतर एडिटोरियल पॉलिसीज़ के साथ आएंगे, तो हम जैसे छोटे लोग, हम जैसे जो छोटे साफ़ी हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग भी करनी है, जिन्होंने प्रोग्राम भी प्रोड्यूस करने हैं, तो वो बेहतर तरह से काम कर सकेंगे। जी सो जब तक चैनल मालिकान अपनी एडिटोरियल पॉलिसीज़ पे काम नहीं करेंगे, तब तक रिपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो एक इदारों की बैकबोन होते हैं, जिनको झुकाया जा रहा है, तो इनको, अरे आपका क्या हाथ जोड़ो मैं, इनको झुकने मत दें। ये सहाफ़ी जो हैं ये हैं तो चैनल्स हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई भी एंकर 50 लाख में, 40 लाख में, 35 लाख में किसी चैनल में चला जाता है, वो उसने कमाया होता है, उसका नाम होता है, उसकी वर्थ होती है। सो दैट्स वाई माजरत के साथ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी सहाफ़ी दोस्त को, भाई को या किसी बहन को कोई चीज़ मेरी बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए माजरा चाहता हूँ। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि लोगों को मैं बताऊँ, लोगों को मैं दिखाऊँ, और आज़ादी सहाफ़त पे जो एक खुद साख्ता साहब ने बनाया हो ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हम ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से बाहर निकलें और हम वो एक्सप्रेस करें एटलीस्ट जो है। हम फैक्ट्स बताएं, हम हकीकत बताएं, हम हकायक बताएं कि हकायक असल में होते क्या है और हो क्या रहा है हमारे यहाँ पे। तो लुब्बे लुबाब ये है जी कि मीडिया मालकान को आपस में बैठना चाहिए, एक तंजीम जो है पीबीए को बैठकर चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए, एडिटोरियल पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए। और इसके अलावा मदीना की रियासत के जो सरदार हैं इमरान खान साहब, तो उनको चाहिए कि मीडिया के हवाले से कुछ पॉलिसीज़ पे नज़रसानी की जाए, अपने तर्जुमान ना बदलें, अपने मवाने खसूसी मत बदलें, मीडिया के हवाले से इंफॉर्मेशन के कुछ पॉजिटिव काम भी करें। लोग मर रहे हैं, आप तो नौकरियां देने आए थे, जब से आप आए हैं लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, बेशुमार लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। ये सिर्फ सहाफ़ी की बात नहीं कर रहा मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। और बिलखसूस अगर सहाफ़ियों की बात करूँ तो जिस दिन से खान साहब की हुकूमत आई है, जो लोग 10 रुपये कमाते थे वो आज 6 रुपये कमा रहे हैं, और वो 6 रुपये भी डर के काम कर रहे हैं कि यार अभी चली जानी बात जो। सो मीडिया पॉलिसीज़ को बेहतर करें, मीडिया मालिकान के साथ बैठें। छोटे सहाफ़ियों को धमकियां देने से बेहतर ये है कि आप अपनी एडिटोरियल पॉलिसीज़ पे काम करें मालिकान, और जो चैनल जो हुकूमत है, हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी जो कुछ SOPs बनाएं चैनल्स के हवाले से, और बाकी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। खुदारा नौकरियां देने आए थे, लोगों की नौकरियां मत लें। बहुत शुक्रिया आपका। और अगेन अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माजरा चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले आखिरी मरतबा फिर कहूँगा कि ये
जो हमारे पे आज तवाइफ का लेबल है उसके ज़िम्मेदार मालिकान भी हैं और कुछ हद तक वो एंकर्स भी हैं जिनके प्रोमोज़ में होता कि बिकता नहीं, चलता नहीं, झुकता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो भी उसके उतने ही ज़िम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।